दयानिधि मारन के एक बयान ने सियासी जगत में भूचाल ला दिया है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जंग को तेज कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में दोयम दर्जे का काम करते हैं, टॉयलेट साफ़ करने का काम करते हैं, जिसको लेकर हिंदी भाषी पट्टी के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और बीजेपी ने अब इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन से जवाब मांगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में डीएमके एक हिस्सा है। उनका कहना यह है कि डीएमके के सांसद ने जो बयान दिया है उस पर इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि वो लोग क्या सोचते हैं। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि कानपुर के लोगों का क्या विचार है। क्या वो मानते हैं कि वाकई में हिंदी भाषी लोगों की स्थिति ऐसी है, या फिर वो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? ये बताइए, क्या लगता है किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए जो बयान सामने आया है? ये जो बयान सामने आया है, इसके लिए मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज को लगातार पृथक करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो कि बड़ी ये लोग अपनी तुच्छ भावना को दर्शाते हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले तक में स्वच्छता अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सांसद तो लगातार ऐसे लोग जो चुने जा रहे हैं, हम लोगों का इनका पूरा विरोध करना चाहिए। और तमिलनाडु के सांसद हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो तमिलनाडु से आकर अपना व्यापार कर रहे हैं। ये लोग पूरा दंगा भड़काने का, पक्षपात करने का ये काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, यहाँ के लोग अगर उनसे संतुष्ट नहीं होंगे तो आपस में भेदभाव करने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसी भावना को नहीं रखते हैं। हम लोग स्वयं इन सभी का प्रतिकार करेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाकर रखने का काम करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाकर रखता है उत्तर प्रदेश, कभी इस तरीके की भेदभाव की बात नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के लगातार इस तरीके के हमले होते हैं कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो दूसरी जगह पर काम करते हैं तो उनके ऊपर आक्षेप किया जाता है। एक बार फिर से आक्षेप किया गया, क्या लग रहा है आपको? ये गलत चीज़ें हैं, ये आक्षेप नहीं होना चाहिए। समझे, सारी चीज़ें जो है हमारे जो मोदी जी हैं वो इस पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और सबको समान भाव से देख रहे हैं। समझे, ये संसद महोदय की भावना गलत है, संसद का बयान गलत है। ये लगता है कि राजनीतिक रूप से इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इस बयान को लेकर के किस तरीके से सियासी हलचल होने वाली है? ये मेरी समझ में देखा जाए, उत्तर भारत तो वो उर्वरक ज़मीन है कि अंग्रेज़ों के टाइम से पहला स्वतंत्रता संग्राम भी उत्तर भारत की ही सरजमी मेरठ से चालू हुआ। देश को अभी तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री अगर दिए तो उत्तर भारत ने दिए। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी इसी उत्तर भारत से हैं। तमाम खिलाड़ी उत्तर भारत ने दिए। और इस तरह के बयानों को देने के पीछे कोई बहुत बड़ी गणित साजिश है। मुझे तो लगता है कि जैसे एक ये इंडिया गठबंधन की सांसद अभी दुबई कनेक्शन से पैसा पा के अलूल जलूल संसद में सवाल पूछती थी, तो हमें लगता है कि इन सांसद महोदय ने भी कोई आपत्तिजनक बयान जो ये दिया है, ये देश में बिखराव करने के लिए और उत्तर और दक्षिण के बीच में वैमनस्यता प्राप्त करने के लिए, पैदा करने के लिए, लड़ाई कराने के लिए जानबूझकर दिया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। हमारा संगठन इसकी मांग भी करने जा रहा है, और वो बयान तो सदन के अंदर था, इस सदन के बाहर का बयान है। इसके खिलाफ हम लोग मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज कराएंगे और गृह मंत्री से मांग करेंगे कि पता किया जाए कि कहीं विदेशों से पैसा लेकर तो इन्होंने ये बयान नहीं दिया है। क्या लगता है इसका सियासी असर कितना देखने को मिलेगा, कि किसको फ़ायदा होने जा रहा है इससे? क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात आम जनमानस तो नहीं समझता है इस चीज़ को, परंतु ये राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने बयान दिए हैं। और ये कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो भारत को एक करने में जुटे हुए हैं, हिंदुस्तान को उत्तर पश्चिम पूरब हर तरफ से मिला के एक करना चाहते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते। उन्होंने 4 जातियाँ इसीलिए बता दी हैं अपने उद्बोधन में। उसके बावजूद ये जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, जितने लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर छोड़ रहे हैं समाज में, जिससे समाज में वैमनस्यता हो, आपस में भेद हो। जो एकता का रूप चल रहा है वो एकता खंडित हो। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई टूल किट काम कर रही, विदेशी फंड आ रहा है जो ये लोगों को कहीं ना कहीं मुहैया हो रहे हैं, और ये लोग उसी आधार पे काम कर रहे हैं। देश को विघटित करने के लिए ये इस प्रकार के बयान, उजुल-फुजुल बयान दे रहे हैं। इस पे हमारा जनता से यही अपील है कि इनकी इन उजुल-फुजुल बातों, इन नेताओं की, इंडी गठबंधन के नेताओं की बातों पे ध्यान न दें और राष्ट्र पर समर्पित रहें। और देश इस समय विकास की ओर चल रहा है, इसलिए देश के साथ रहें, राष्ट्र के साथ रहें। धन्यवाद। और लोग उनसे बात कर लेते हैं।
ये बताइए क्या लगता है आपको कि ये बयान इस वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है उसमें शामिल जो दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है? आज देश में हमारा उत्तर प्रदेश संपूर्ण विश्व तक उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको संपूर्ण देश के कई राज्य अपने में अभिलिप्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी बढ़ के आ रही हैं कि जिनको देखने के बाद आदमी सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश ही सबसे विकसित राज्य होगा। ऐसी स्थिति में कोई ऐसी स्थितियां पैदा करो जिसमें उत्तर प्रदेश की विभिन्न बातों में चर्चा में ला करके इसके विकास कार्यों को, इसकी और भी चीज़ों का, आज हमारे यहाँ रामलला का जो प्रदर्शन देखने जा रहा है, संपूर्ण विश्व देखने जा रहा है, माननीय योगी जी मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको सब लोग सराहनीय कह रहे हैं। कई तरह के लोग इस तरह माहौल बना रहे हैं लेकिन उसका कोई लाभ उनको भविष्य में मिलने वाला नहीं है। जनता जागरूक है, समझदार है और हमारे देश और प्रदेश की जनता अब ये समझ चुकी है कि हमें इसी किसी बातों में नहीं उलझना है। अपने लक्ष्य पर जनता स्वयं काम कर रही है और उसका परिणाम भी देगी। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की बात कही जाती है? बिल्कुल, ये जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, इसके पीछे वही सारे लोग, उन्हीं सबका दिमाग है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नीचा दिखा के बांटा जाए, जबकि हमारे यहाँ एक देश एक निशान एक संविधान की बात होती है। यही महाराष्ट्र में भी हुआ था, वहाँ पे भी महाराष्ट्र में जनता ने सरकार को बदल दिया था और वही हाल ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो उससे इनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, सिर्फ ये नीची मानसिकता के सब शिकार हैं और इनका कुछ नहीं होना है। आपका कहना है नीची मानसिकता है, क्या लगता है इस तरीके की मानसिकता से फ़ायदा क्या हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, सियासत की अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे, तो क्या लगता है सियासी माइलेज किसको मिलने वाला है इससे? नहीं, इसका इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये इंडिया गठबंधन के नेता समझते ही नहीं है इस चीज़ को। आए दिन उलूल जुलूल बयानबाजी दे करके अपना सेल्फ गोल करते ही और कुछ नहीं है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है क्योंकि वो सिर्फ विकास की राजनीति करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बांटने की राजनीति ये लोग करते हैं इंडिया गठबंधन वाले, और ये बिल्कुल बुद्धिहीन हो चुके हैं बिल्कुल। क्या लगता है कुछ सफलता मिलेगी? जिस तरीके से बांट रहे हैं, लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं, इनको वापस लेने पड़ते हैं अपने बयान, लोगों को जब गुस्सा देखने को मिलता है, तो इससे कुछ माइलेज मिलेगा इंडिया गठबंधन को? नहीं, बिल्कुल इसका नुकसान ही होगा। इसका टोटल फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ये बिल्कुल इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब की बार साउथ में भी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलने वाली है। नॉर्थ इंडिया में तो हमेशा जीतते ही आए हैं और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। अब की बार यूपी में तो 80-0 होने वाला है। दयानिधि मारन का ये बयान जो आया है, कुछ युवा भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या लगता है कि आपको क्या सोच रखते हैं इस बयान के प्रति? जी देखिए, हम लोग का ये मानना है कि भारत के अंदर मातृभाषा जो हमारी हिंदी है उसका कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, कोई भाषा के तौर पे कोई भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। और जो ये बयान है ये बिल्कुल उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं करती। हम लोग का मानना है कि पूरा भारत एक है, चाहे वो दक्षिण हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सब एक हैं और किसी भी हम लोग बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। देश के अधिकतर लोग यही मानते हैं, दक्षिण में रहने वाले लोग भी यही मानते हैं कि पूरा भारत एक है, लेकिन इस तरीके के बयान किसको फ़ायदा पहुंचाते हैं? देखिए, ये चुनाव के बीच ये लोग फैलाने के विषय, इस विषय में मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब चुनाव आते हैं तो बहुत से लोग कुछ अलग अलग मतलब उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। बस ये है कि ये लोग विरोध करने का एक नया तरीका है। इस विषय में हम लोग को, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी मजबूत होंगे इस बयान से? जी बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल मजबूत होंगे। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरीके से सियासी बयानबाजी की जा रही है और ये जो डीएमके सांसद का बयान है वो निंदनीय है, देश को बांटने वाला है और उनके इस बयान से उनका और इंडिया गठबंधन का ही नुकसान होने वाला है। इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा।